नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रिजल्ट्स के बारे में। पहले डिस्कस करूंगा एक ऐसी कंपनी जिसके नतीजे आए और शेयर 9% ऊपर भागा है। 680 रुपये तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है। 9% की तेजी है, लेकिन फिर भी ये अपने लाइफ हाई से 50% डिस्काउंट पे है। 52 वीक हाई से भी करीब 23-24% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस स्टॉक का नाम है वेंट इंडिया लिमिटेड। वेंट इंडिया लिमिटेड की बात करी जाए तो शेयर का प्राइस तो आपको काफी बड़ा काफी महंगा टाइप लगेगा, लेकिन एक्चुअली में मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स काफी कम है, जिसकी वजह से जो इक्विटी है ना इसकी वो काफी छोटी है, जिसकी वजह से आपको शेयर का प्राइस महंगा होता हुआ दिखता है। लेकिन कंपनी कमाल की है। मैं आपको बता दूं 8,106 रुपए का भाव है। शेयर को बिल्कुल भी महंगा मत समझना, क्योंकि मार्केट कैप मात्र 1600 करोड़ का है इस कंपनी का। काफी छोटी कंपनी आप ये कह सकते हैं। इस कंपनी का लाइफ हाई 18,000 का है, 52 वीक हाई 10,900 का है। इस कंपनी के नतीजे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट करे। नंबर्स तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग थे। 3.8 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने 6.2 करोड़ का मुनाफा पोस्ट करा है साल दर साल। रेवेन्यू 51.6 करोड़ के सामने 70.9 करोड़ का पोस्ट करा है कंपनी ने साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 7.3 करोड़ के सामने 11 करोड़ का पोस्ट करा है साल दर साल। और मार्जिन्स 13.95% के सामने 15.51% के YOY आधार पे मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं। काफी दमदार नतीजे हैं। एक्चुअली में इस कंपनी का चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा उछाल आता है, फिर लगातार गिरावट, फिर उछाल, फिर गिरावट, फिर उछाल। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर उतना सपोर्टिव नहीं है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का देखा जाए तो, लॉन्ग टर्म का तो सपोर्टिव है। अब अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो यहाँ पे वेट करना चाहिए। मुझे लगता है अगर कुछ लेवल ब्रेक होंगे तो लेना बढ़िया रहेगा। जैसे 8,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो समझेंगे, अदरवाइज 7,500 7,600 के करीब ही इसमें पोजीशन ली जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब वहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये देखने वाली बात है। वहां नहीं पहुंचेगा तो ऊपर में अगर 8,400 निकाल दे तो भी हम ले सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके लिए वेंट इंडिया लिमिटेड की बात। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। अगला बड़ा नाम है हिंदुस्तान जिंक। इसके भी नतीजे आए हैं। नतीजे ओपन मार्केट में ही थे ये दोनों। हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2230 करोड़ के सामने 5,470 करोड़ पे आया, यानी डबल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था यार। मुनाफे का आंकड़ा काफी ज्यादा। अनुमान भी है यहाँ पे मेरे पास, 5,000 करोड़ का अनुमान था, 5,500 करोड़ के समथिंग आया है। तो बड़ा बीट है मैं ये कहूंगा। रेवेन्यू 7,770 करोड़ से 13,700 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट डबलर हो गया, काफी स्ट्रॉन्ग। और 12,600 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से काफी ज्यादा है। मार्जिन्स की बात करी जाए तो 49.9% से बढ़कर 58.56% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें अनुमान 61.1% का था। तो मार्जिन अनुमान से बेहतर नहीं है, मार्जिन अनुमान से कमजोर है। एबिटा 3,850 करोड़ के सामने 8,050 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 7,700 करोड़ का था। अब आप ये देख लो, अगर मार्जिन अनुमान जितने होते हैं ना तो इसका मुनाफा यहां से भी 1,000 करोड़ के समथिंग ज्यादा हो जाता। तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर बोलूंगा मैं ओवरऑल। बट वही वाली बात है, मेटल कंपनी है। मेटल कंपनियां रिजल्ट्स पे जरूरी नहीं है अच्छे रिजल्ट्स पे अच्छा रिएक्ट कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी चल चुकी होती हैं। अब आगे प्रोडक्शन, डिमांड, ये सब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइस करंट सिचुएशन में जो निकल गई सो बात गई। अब आगे को लेकर ये लोग चिंतित रहते हैं, इसीलिए ये साथ के साथ रिएक्ट करते रहते हैं, रिजल्ट्स पे रिएक्ट नहीं करते हैं। अगला स्टॉक दोस्तों इसके नतीजे आए और एक्शन हुआ बढ़िया, उसमें आप सभी के साथ बात करूं तो अतुल लिमिटेड। यहां भी 6% के करीब की तेजी थी नतीजों के बाद। 130 करोड़ से मुनाफा 245 करोड़ पे आया। रेवेन्यू 1,480 करोड़ से 1,850 करोड़ पे आया। एबिटा 235 करोड़ से 390 करोड़ पे आया। और मार्जिन 15.93% के सामने 21.3% पे आए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे बेहतरीन नंबर्स के बाद बढ़िया एक्शन था। अब आपका फेवरेट सीजी पावर। नंबर बेकार लगे दोस्तों सच बताऊं तो, लेकिन शेयर गिरा नहीं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है क्योंकि नंबर्स तो ऐसे थे कि गिर सकता था, रिसेंटली चला भी है। मुनाफा कंपनी का अगर आप देखोगे तो 313 करोड़ पे आया है, 270 करोड़ से बढ़कर। लेकिन अनुमान 335 करोड़ का था, तो बिलो एस्टिमेट्स थे।
रेवेन्यू 2880 करोड़ के सामने 3300 करोड़ पे आया, बढ़िया था, लेकिन अनुमान 3500 करोड़ का था, कमजोर था अनुमान से। एबिटा 280 करोड़ से 400 करोड़ हो गया है, जिसमें अनुमान 470 करोड़ का था, तो ये भी अनुमान से कमजोर है। मार्जिन 13.25% से 12.11% रह गए, तो मार्जिन में ड्रॉप आया है, जिसमें अनुमान बढ़कर आना था 13.5% का। तो एस्टिमेट से तो सब कुछ कम है, लेकिन YoY आधार पे नॉर्मल नंबर देखोगे 1 to 1 तो आपको सही लगेंगे, इसीलिए शायद ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन कंपनी के नंबर तो मुझे कमजोर ही लगे हैं। एक स्टॉक है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, छोटा प्राइस वाला शेयर है, लेकिन नंबर बहुत कमाल के लग रहे हैं। 13 करोड़ के घाटे के सामने 46 करोड़ का मुनाफा आया है, और रेवेन्यू 822 करोड़ से 800 करोड़ है, तो रेवेन्यू में ड्रॉप है, लेकिन बाकी सब चीज देखो। एबिटा 96.6 करोड़ से 124 करोड़ का, मार्जिन 11.76% से 15.65% के, तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर बोलूंगा मैं जो मुझे लगे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।